फैमिली गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ, थोड़ा नहीं भी ठीक हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और आज है मंडे 14 अप्रैल, अंबेडकर जयंती। तो आज बेटी के स्कूल में छुट्टी है। हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी बट उन्होंने ले रखी है आज किसी वजह से। तो अभी जस्ट सो के उठे हैं और मेरी बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होने लगा है, स्टार्ट हो गया अभी से। और प्रेगनेंसी जैसे 8-9 मंथ जब आता है तब तो कमर अमर में दर्द स्टार्ट होता ही है। और मुझे वैसे भी प्रॉब्लम रहती है और अभी तो मेरा इतना वो वाला टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कमर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेटने में रात में मैं मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैं करवट लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता है। इसीलिए मतलब नींद आजकल मेरी पूरी नहीं हो पा रही और सुबह मुझे नींद लगा करती है आँखों में। अभी भी उठ गई हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी लेट जाऊँ तो मैं सो जाऊँगी। और आज हस्बैंड घर पे हैं तो मैंने सोचा आज हस्बैंड घर पे हैं तो कुछ ऐसा काम कर लिया जाए जो काम मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। तो हमें धुलने थे गेहूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ जो आटा होता है वो घर पे ही हम लोगों का, जैसे गेहूँ को साफ़ करके फिर हम लोग आटा की चक्की बोलते हैं वहाँ पे पिसवाते हैं। उसके बाद में वो मतलब आटा हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, पैकेट वाला नहीं लेते हैं। और हम लोग क्या इकट्ठे जैसे गेहूँ ख़रीद लिए जाते हैं, गांव से नहीं आ पाते हैं क्योंकि दूर पड़ जाता है। दिक्कत वही हो जाती है, वहाँ से ला यहाँ कौन लेके आएगा। तो वही हमारा आटा भी ख़त्म होने वाला था और अकेले इस टाइम ऐसे सिचुएशन में अकेले ये सब काम करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि नीचे से गेहूँ ऊपर छत पे लेके आना जीना चढ़ा के। और फिर यहाँ पे जो ऊपर वाला जो हमारा नल है ना वो भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से टंकी से पानी निकाल के डालना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज हस्बैंड घर पे हैं तो कर लेते हैं। और धूप भी अच्छा खासा निकली। भी 2-4 दिन पहले काफ़ी बारिश वारिश हो रही थी, तो मतलब उस वजह से नहीं धुला कि कहीं ऐसा ना हो धुल के हम लोग डालें और फिर बारिश हो जाए। 2-4 दिन अभी यहाँ पे बारिश हुई है लखनऊ में, कभी आंधी बारिश इस टाइप की चीज़ें। तो अभी धूप भी अच्छी निकल रही थी कल से। तो मैं यहीं पे हम लोग कुछ बात कर रहे थे म्यूट कर रखा है क्योंकि हंसी मज़ाक कुछ चल रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फैला रही हूँ और हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की, उन्होंने फैलवाया भी है लास्ट में बाद में। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि हम लेडीज़ ही अच्छे से कर पाते हैं। हस्बैंड से अगर बोलो ना गेहूँ फैला दो तो वो मोटा मोटा सा फैलाते हैं। और मुझको क्या होता है कि अगर जितना ज़्यादा पतला हम लोग फैलाएंगे ना उतना अच्छे से धूप में सूखेगा और गेहूँ अच्छा सूखेगा तो आटा जो है वो अच्छा पिसता है, मतलब महीन पिसता है, तो वो अच्छा लगता है। तो आधे यहाँ पे हस्बैंड ने भी फैला दिया। उसके बाद हम आ गए थे नीचे और नीचे आने के बाद लगी थी ज़ोरों शोरों से भूख। तो हस्बैंड बाहर गए हुए थे कुछ काम से, तो वहाँ से लेके आ गए थे समोसा। तो हम लोगों ने, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद नहाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोगों का कोल्ड ड्रिंक समोसा चल रहा है। वैसे सुबह के टाइम में हम लोग कभी भी समोसा कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। आप लोग यही कहोगे प्रेगनेंसी में मतलब सुबह के टाइम में आप नाश्ते की जगह पे ये कर रहे हो, लेकिन कभी कभी चलता है भाई। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते भी हैं तो हमेशा शाम को, समोसा अगर खाते भी हैं तो वो हमेशा शाम की चाय के साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है तो फिर मन भी कर रहा था, भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करने लगी थी, जो मेरा डेली वाला काम है। लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, टाइम लगभग 11:30-12 बज रहा था इस टाइम। उसके बाद में मेरी कमर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो मेरे किसी भी काम में मैं ना स्पीड नहीं आ रही है। देख रहे हो आप कितना, अभी इसमें तो स्पीड बढ़ा रखी, तो आपको तो यही लग रहा होगा कितना फास्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत आराम आराम से कर रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। फैमिली, तो अभी मैं अपना डेली वाला काम करके नहा ली हूँ और अब करने जा रही हूँ लंच। और लंच में आज ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बस बनाया है पनीर की भुर्जी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और दोपहर का समय है तो थोड़ा दही ले लेती हूँ और खीरा और रोटी। चावल के मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, मतलब कुछ जैसी होती ना सब्जियाँ जिनके साथ में अच्छे लगते हैं चावल, दाल चावल है या कुछ ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है। अदरवाइज़ मुझे चावल का इतना ज़्यादा वो है नहीं। हाँ, हस्बैंड को पसंद है चावल, तो 2 में से 1 टाइम चावल भी बना लेते हैं। और पता नहीं क्यों मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब लग रही है, कुछ भरोसा नहीं रहता। मैं जैसे ब्लॉग भी डालती हूँ ना, और रियल लाइफ में भी मैं आपको बता रही हूँ कि कभी मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ और कभी मेरे को एकदम से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। फिर मुझे ये चीज़ अंदर से फ़ील होती है कि जो मुझे देख रहा वो क्या सोच रहा होगा कि अभी तो ये ठीक थी, अभी क्या हो गया अचानक। मुझे ये नहीं समझ में आता मुझे क्या हो जाता है अचानक।
पैरों में गाइस इतना ज़्यादा मेरे दर्द रहता है, इतना ज़्यादा दर्द रहता है इस टाइम, अभी इस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है और पूरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है। वो जो बोलते हैं ना अंदरूनी फ़ीवर, मतलब फ़ीवर ऊपर से मैं जब चेक करा रही हूँ, हस्बैंड को कह रही हूँ मेरा चेक करो फ़ीवर है क्या, तो ऊपर से नहीं पता चल रहा, बोल रहे नहीं है, लेकिन मुंह इतना एकदम से कड़वा टेस्ट और पूरी बॉडी एकदम से नहीं जैसे टूटती है, पूरी बॉडी का एक एक बोन्स पेन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें फ़ीवर में ही होती हैं। अंदरूनी फ़ीवर मुझे लग रहा है, ऊपर से तो नहीं है कुछ, लेकिन एकदम से वीकनेस आ जाती है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही इस प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है। कभी थोड़ा मैं नॉर्मल होती हूँ और कभी बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ, कुछ भरोसा नहीं रहता है। तो अभी कर लेते हैं लंच, उसके बाद में ले लूँगी मेडिसिन और सिर्फ आराम करूँगी। अब कुछ हिम्मत नहीं है करने की, कुछ भी हिम्मत नहीं पड़ रही है करने की। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना लंच पनीर की भुर्जी, दही रोटी बस। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना लंच, फिर बात करती हूँ फिर आप लोगों से। तो यहाँ पे हस्बैंड खाना खा चुके हैं, बेटी भी खा चुकी है और बाबू को नहला धुला के खिला पिला के उसको नीचे भेज दिया है, बाबा दादी के पास खेल रहा है। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 2-2:30 बज रहा होगा इस टाइम। और मैं एक बात आप लोगों को बताऊँ, इस अभी से पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरे से खाना ना मतलब खपता नहीं है, कि बहुत ही कम क्वांटिटी में अब जा रहा है पेट में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो लास्ट जो ट्रिमेस्टर चलता है, थर्ड ट्रिमेस्टर जो चलता है उसमें हो जाती हैं कि बेबी का जो ग्रोथ होती है वो अच्छी खासी हो जाती है, मतलब तो पेट में जो है ना स्पेस कम रहता है, इस वजह से हम लोग खाना वाना नहीं खा पाते। लेकिन मेरा इस बार पता नहीं क्यों अभी से बहुत मुझे उलझन होती है, जैसे 8-9 मंथ की मतलब प्रेगनेंसी में जो होती है ना उलझन, कि थोड़ा भी खाना खाओ तो ऐसा लगता है कि बस मतलब बहुत ज़्यादा पेट भर गया है, वैसा वाला होता है। मेरा अभी से हो रहा है, पता नहीं क्यों, आगे क्या ही होगा। फिर खाना पीना खाने के बाद मैं सो गई थी, आराम कर रही थी, फिर मैं सो गई थी, बाबू को भी सुला दिया। तो बाबू नीचे सो ही रहा था और लगभग बज गए थे शाम के 7 और हस्बैंड भी सो रहे थे। तो मुझे याद आया कि गेहूँ उठाने हैं, उनको साफ़ करना है, तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मुझे सूप चलाना अच्छे से नहीं आता, जितना आता है मैं काम चलाओ कर लेती हूँ, क्योंकि अब भाई मैरिड हूँ, घर गृहस्थी संभाल रही हूँ, तो हर एक चीज़ सीखनी तो बनती है, मतलब आना ही चाहिए। तो धीरे धीरे ही आता है सब कुछ। पहले नहीं, शादी से पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था मम्मी लोग कैसे कर लेती हैं, जो आवाज़ निकलती ना नीचे से वो नहीं समझ में आता था कैसे, मतलब जो सूप को फटकती हैं फिर हाथ से जो आवाज़ आती है। लेकिन अब मेरे उससे भी आती है, क्योंकि अब मैं भी धीरे धीरे सीख गई हूँ। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं और मेरी बेटी आ गई थी हेल्प के लिए, बोरी वोरी पकड़ाने के लिए। तो सोचा कि जल्दी से फटक लेते हैं और बोरी में करके रख देते हैं, हस्बैंड उठेंगे तो इसको चक्की पे डाल आएंगे, मतलब पीसने के लिए। और तो अभी मैं थोड़ा सा सो गई थी, सो के उठी हूँ। मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर करनी है। मेरे ब्लॉग में कुछ मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आज क्लियर कर दे रही हूँ। ऐसे ही कुछ कुछ जो कमेंट आते हैं, जैसे जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं मेरे से पूछने के लिए, वो मैं ब्लॉग में ही आप लोगों के रिप्लाई कर दिया करूँगी। हाँ बेटा, तो बाबू यहाँ पे टीवी देख रहा है, मैं अभी उठी हूँ, जस्ट तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, लेकिन फिर भी ब्लॉग की शुरुआत की थी तो उसको एंड भी करना है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग के एंड में ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ कि मेरे जो ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आपका प्लेसेंटा पोजीशन क्या है, मतलब प्लेसेंटा क्या है इस प्रेगनेंसी में। तो मैं आपको बता दूं, बेटी के टाइम पे तो मुझे अभी ध्यान नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा, वो उसके लिए मैं प्रॉपर एक अलग वीडियो बना दूंगी कि मेरे तीनों प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा पोजीशन क्या रहा है। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि चेंज होते रहते हैं, मतलब चेंज हुए हैं, बेटी के टाइम में क्या था और बाबू के टाइम में तो मुझे ध्यान है 4-5 स्कैन हुए थे, तो दोनों में एक ही नहीं रहा था, मतलब जैसे इंटीरियर है तो ये नहीं कि दूसरे मतलब स्कैन में इंटीरियर ही रहा हो, पोस्टीरियर भी निकला था। तो वो भी मैं पिछले का नहीं, मैं अभी आप लोगों का क्वेश्चन था कि इस बार की प्रेगनेंसी में आपका प्लेसेंटा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अभी जो मेरा टिफ़ा स्कैन हुआ है उसमें मेरा जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर है, ग्रेड 1 है। तो
और बहुत से लोगों का कहना ये भी होता है, कुछ लोगों के मुंह मैंने सुना है कि बोलते हैं कि जिनका प्लेसेंटा पोजीशन मतलब एंटीरियर होता है तो उनको बेबी बॉय होता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि जिसका पोस्टीरियर होता है वो मतलब उनको बेबी बॉय होता है। तो मैं कहूँगी कि मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। उसका कारण ये है कि मतलब अगर जैसे कि पोस्टीरियर से बेबी बॉय होता तो मेरा जो बाबू के टाइम में जो मेरे स्कैन हुए थे तो मुझे ध्यान है 4-5 बार स्कैन हुए थे, तो मेरा जो प्लेसेंटा था वो एक ही पोजीशन पे नहीं था, वो चेंज हुआ था। पहले मतलब कभी एंटीरियर आया तो कभी पोस्टीरियर आया। तो अगर ये इस चीज़ में सच्चाई होती तो फिर ये कैसे पॉसिबल होता। तो इस बार भी पोस्टीरियर है हाँ, लेकिन सुना ये है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिसका पोस्टीरियर होता है उसको बेबी बॉय होता है। तो देखते हैं मेरा जो प्लेसेंटा है पोस्टीरियर है इस बार, और क्या होता है, मुझे बेबी बॉय होता है। क्योंकि सुनते हैं आपके लोगों जैसे लोग होते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि अगर प्लेसेंटा अगर पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होता है। तो देखते हैं मुझे क्या होगा, बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो मेरे बाबूजी आ गए, आ जाओ। आई होप कि आपको वो वाला जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी कि होता होगा, ज़्यादा चांसेस रहते होंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो सकते। प्लेसेंटा पोजीशन देख के आप श्योर नहीं हो सकते कि क्या होने वाला, बेबी गर्ल होने वाली, बेबी बॉय होने वाला, तो उससे कुछ क्लियर नहीं होता है। और मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, मेरे बाबूजी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। बाबू इनको बस ये सो के उठे, ये भी इनको ये चाहिए होता है बस। गाड़ी चला रहे हो, दिखा दो।